पिछले दिनों में आपने जो बातें कही हैं उसमें सबसे पावरफुल थीम है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में काम भी हुआ है और कुछ चिंता का विषय भी है। जैसे कि पर कैपिटा इनकम तो बहुत बढ़ी है आपके कार्यकाल में, लेकिन पर कैपिटा डेट, टू कोट दिग्विजय सिंह जी, कि पर कैपिटा डेट भी उसी तरीके से बढ़ा है, या इसी प्रकार से लोगों को सहायता मिल रही है, लोक कल्याण की स्कीमें तो मिल रही हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि अपने आप जॉब क्रिएट हो रहे हों, रोजगार हों, ताकि इंसान अपने आप को मदद से नहीं अपनी कमाई से सस्टेन कर पाए, उसमें कुछ गैप्स हैं। मैं मध्य प्रदेश की अगर आप पूरी कहानी देखें तो 2002 और 3 में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का आकार था कुल मिला के 71,000 करोड़। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल हो गया ये 13.5 लाख करोड़ और इस बार 15 लाख करोड़ को हम टच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 11-12 हज़ार रुपया थी केवल, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया हुई है। मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है वो आश्चर्यजनक है। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर जो कभी 2-3% हुआ करती थी और 2-3% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को दुनिया बहुत आइडियल मानती है, लेकिन मध्य प्रदेश ने लगातार 18+ की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हासिल की कई वर्षों तक, और कृषि कर्मण अवार्ड हम जब यूपीए की सरकार थी तब भी प्राप्त करते रहे। हम लगातार, अगर आप देखें देश की जीएसडीपी में, पहले हमारा योगदान था 3.6% मध्य प्रदेश का, आज बढ़ के हो गया 4.8%। मतलब कंपेरेटिवली हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। जहाँ तक कर्ज का सवाल है, हम सब जानते हैं, मैं विद्वान हमारे मित्र पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के कुछ मापदंड होते हैं। जीएसडीपी के 3% तक आप कर्ज ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। हम उस सीमा के अंदर सदैव रहे हैं। अब हमारी क्षमता है, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। कर्ज लेना तो दरअसल बढ़ती हुई इकोनॉमी का परिचय है, और उसको लेके आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने पैसा लेके सड़कों का जाल बिछाया। मैंने सिंचाई की बात की, बिजली की मैंने बात की। सड़कें टूटी फूटी मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, 60,000 किलोमीटर, आज 5,10,000 किलोमीटर सड़कें शानदार बना के हमने दे दी। बिजली का उत्पादन कुल मिला के था 5,000 मेगावाट, आज 29,000 मेगावाट बिजली हमने बना के दे दी। सिंचाई की बात मैंने आपको बताई ही। इंफ्रा के क्षेत्र में लगातार जो काम हो रहे हैं, सीएम राज स्कूल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेट्रो रेल आ रही है, हाईवेज बन रहे, एक्सप्रेस वेज बन रहे, अलग अलग तरह के निर्माण के काम हो रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश का, जो तब जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपया हुआ करता था, उसको बढ़ा के इस साल हम 56,000 करोड़ के पार ले गए। हमने लाडली बहना योजना भी बनाई, 1,000 रुपया बहनों के खाते में डाल रहा हूँ और उसको बढ़ाऊंगा भी क्योंकि वो मेरा मिशन है। लेकिन हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और ज़्यादा बढ़ाया। ऐसा नहीं कि हमने निर्माण के काम रोक दिया और कह दिया आप कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ करेंगे नहीं, खजाना खाली है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगातार बढ़ाया ताकि जॉब्स भी क्रिएट हो सकें। और दूसरी तरफ आपने नौजवानों को रोजगार की बात कही, 4 मोर्चों पे हम काम कर रहे हैं। नंबर 1 सरकारी नौकरियां, उसकी सीमा होती है, लेकिन 1 लाख भर्तियों का अभियान हमारा चल रहा है। 53,000 हो चुकी है, बाकी की परीक्षाएं जारी है, वो हम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद 50,000 हम फिर निकालेंगे। नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कई तरह की योजना बनाई। प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लेकर मुद्रा लोन की योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाएं, हर महीने हम 3 लाख बेटे बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन देते हैं, जिसमें गारंटी भी कई की सरकार लेती है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है, और ये मिल रहा है प्रैक्टिकली। महीने में 1 दिन रोजगार दिवस होता है, मैं खुद जाता हूँ और वो लोन सारे बैंक देते हैं। बाकी फॉर्मेलिटीज भी हम पूरी करते हैं। नंबर 3, हमने जो निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 24% है। पहले कभी 1-2% हुआ करती थी, 24% निवेश मध्य प्रदेश में लगातार आ रहा है, उसके कारण भी रोजगार मिल रहा है। और चौथी चीज, हमने एक चीज बताई, देखिए एक बड़ा लोक लुभावन नारा है, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवानों को क्यों मूर्ख बनाते ये कहने वाले, क्योंकि बनाते भी ये बेरोजगारी भत्ता देने की योजना तो इतने बैरियर्स लगा देते हैं कि मिले ही नहीं उसको। कितने राज्यों ने कितने बच्चों को दिया बेरोजगारी भत्ता, कोई बता दे जो बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं। अरे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। ये 1,000-2,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता काम आएगा क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हम मध्य प्रदेश में 22 तारीख को
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च कर रहे हैं। बच्चे हमारे जिन्हें 12th पास किया है या ITI किया है या ग्रेजुएशन किया है और जो जॉब्स चाहते हैं, वो अलग अलग कंपनीज, वो हमारे प्रदेश की भी होगी और देश की भी होगी, वहाँ वो जॉब सिलेक्ट करेंगे। कंपनियों को हमने पोर्टल पे ले लिया है, वो वैकेंसीज क्रिएट कर रही है। एक तरफ बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और बच्चे वहाँ काम सीखने जाएंगे। एक प्रकार की मैच मेकिंग। हाँ, मैच मेकिंग है, उनको ज़रूरत है तो हमारे बच्चे जाएंगे। देखिए, एक बड़ी विचित्र स्थिति देश में, एक तरफ तो स्किल्ड मैन पावर की कमी है, कई कामों के लिए आपको लोग नहीं मिलते, बच्चे नहीं मिलते, और दूसरी तरफ रोजगार की कमी। हम दोनों को मिला रहे हैं। बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले हम जिनने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, उनको 8,000 रुपया महीना देंगे। जो और उच्च शिक्षित है उनको 10,000 रुपया महीना देंगे। वो काम सीखेंगे और काम सीखने के बाद जब उनके हाथों में हुनर होगा तो उनको परमानेंट जॉब मिल जाएगा। ये सीखो और कमाओ योजना, ये अभी हम कल ही शाम को लॉन्च कर रहे हैं।